त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा के। उदाहरण 1, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। नाम ले लीजिए, देखो A है ना, A B C, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का साइन। A से देखना है, ठीक। सबसे पहले लिख देते दिया है हारू, ठीक है। दिया क्या दिया है, tan A बराबर 4/3। tan का फॉर्मूला ना, tan का फॉर्मूला लिख देते हैं LAL लाल KA। tan का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो A से देखेंगे, देखो A से देखेंगे तो ये वाला लंब, ठीक है, और ये वाला आधार, और ये वाला कर्ण, ठीक। लंब कितना दिया है 4, तो लंब लिख दिए 4, आधार कितना दिया है 3, ठीक। कर्ण निकालेंगे जो कि 5 निकलेगा। तो कर्ण बराबर हो गया √/, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब दिया है 4, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 और 9 √/25। 25 किसका होता है 5 का, तो मेरा कर्ण निकल गया 5। तो यहाँ पे लिख दिए 5 सेंटीमीटर, ठीक। साइन A cos A, tan तो दिया हुआ है, कोसेक A, सेक A और cot A, इन पांचों का हमको वैल्यू निकालना है। साइन का फॉर्मूला देखिए लंब बटे कर्ण, यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। कोसेक ये साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब, और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार। और कॉट जो होता है tan का उल्टा है, tan कितना दिया यहाँ पे देखिए 4/3, तो हो गया 3/4 आंसर। अब देखिए यहाँ पे साइन A से देखेंगे लंब कितना दिया है 4, तो 4/, और कर्ण कितना दिया है 5, तो 4/5 आंसर। कॉस A आधार कितना दिया है 3, तो 3 बटे कर्ण कितना दिया है 5, तो 3/5 आंसर। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यहाँ पे 4/5, ये हो गया 5/4 आंसर। और ये सेक कॉस का उल्टा होता है 3/5, तो हो गया 5/3 आंसर। सब आंसर हो। उदाहरण 2, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन B बराबर साइन, तो कोण B कोण क्वेश्चन है। हाँ, I have proved that angle B angle are such that acute angle मतलब कि 90 से छोटा रहेगा। एंगल Q और एंगल B 90 से छोटा रहेगा, जिसको बोलते हैं न्यून कोण, है ना। साथ ही साथ तुमको दिया हुआ कि साइन B और साइन Q का मान बराबर है, तो तुमको सिद्ध करना है कि कोण B और कोण Q ये दोनों बराबर होगा। कैसे समझी, देखो साइन B और साइन Q बराबर है, लेकिन साइन B और Q दोनों का दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, ठीक है। एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, तो तुमको प्रूव करना है कि कोण B और कोण Q दोनों बराबर है, ठीक। तो सुनो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, समकोण त्रिभुज कर दिए। जैसे देखो बोल रहा है B और Q 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि एक्यूट एंगल है ना, राइट एंगल से लेस देन है, तो हम इसको एगो यहाँ रखेंगे और एगो यहाँ रखेंगे। बोलो यहाँ पे B रखे कि Q रखे, तुम लोग जो बोले वही रखेंगे। हाँ, चलो यहाँ रख दिए B,
तो बोलो यहाँ पे क्यू रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है ना, और हमको 90 से छोटा रखना है, इसीलिए यहाँ पे रखेंगे क्यू को। अब तुम्हारा मर्जी, यहाँ पे कुछ भी रख दो। ठीक, तो क्या रख दे बोलो? ए रख दिए, सारा हो गया। देखो दिया है, मतलब सीव करना है, इसमें 3 चीज लिखना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक, दिया है, क्या दिया ध्यान से देखो, एंगल बी और एंगल क्यू, न्यून कौन है? ठीक, एंगल बी और एंगल क्यू, ठीक है, न्यून कौन है, तथा, ये तथा है। ठीक, दो होता है। कौन हाँ? है दो होता है सर। समकोण तथा सर दो तथा होता है, तब से बोल रहे हैं नहीं। ठीक, मिटा दिए। हाँ, अब देखो कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, ठीक है, तथा कोण ए क्या है? बोलो ना, समकोण है। हाँ, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर as you see as such that CUT कौन दो होता है? कोण बी और कोण क्यू क्या बोलो? न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, तो कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। ठीक है, लिख देते न्यून कोण है, तथा कोण ए समकोण है। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर सच दैट एक्यूट एंगल्स एंड एंगल बी इज राइट एंगल। ठीक है, देखो एंगल ए जो है वो राइट एंगल है, और बी और क्यू लेस देन एक्यूट एंगल। ये दिया है, हो गया। अब हमको प्रूव करना है। देखो, टू प्रूव, PROVE, मतलब कि सिद्ध करना है। रचना करना वही का है ना? इसमें रचना नहीं करेंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि देखो, अच्छा इसमें और एक चीज दिया हुआ तो उसको लिखे नहीं है यहाँ पे। हाँ, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये दिया हुआ है। हाँ, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर है। ठीक है, कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर। यहाँ तक नोट कर लो। वही है ना? प्रूफ देखो, PROO, हाँ, जिसको बोलते हैं प्रमाण। ठीक, ध्यान से देखो। हाँ, क्या दिया हुआ देखो, दिया हुआ था साइन बी बराबर साइन क्यू, तो वही लिखते हैं साइन बी बराबर साइन क्यू। रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, और थोड़ा दिक्कत है। नहीं हो रहा है। ठीक है, साइन बी और साइन क्यू बराबर दिया। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, जिसको बोलते हैं LAL, लाल, के ए लाल का। देखो साइन का फॉर्मूला P/H। ठीक है, P/H है ना, P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण, जिसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। अब देखो ध्यान से देखो, बी से देखेंगे, कितना एंगल से देखेंगे? सर 20 से। बोलो, देखो ये लंब बटे कर्ण हिंदी से। लिख दे दो, देखना। हाँ? साइन थीटा लिख दे दो। साइन थीटा लिख दो पास। नहीं, ये क्यू है। तो थीटा क्यों लिखा? ठीक है, क्यू है। तो देखो बी से देखेंगे। हाँ, ये बी है, इससे देखेंगे तो ई वाला हो गया लंब। ठीक है, ई वाला क्या हो गया? लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। और ई वाला हो गया बेस, यानी कि आधार। तो पहले देख लेते हैं। देखो हमको क्या लिखना है, परपेंडिकुलर को लिखना है, लंब को लिखना है। लंब कितना दिया है? देखो ए क्यू है, तो लिखेंगे ए क्यू, और हाइपोटेनस देखो बी क्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे बी क्यू। अब इसको मिटा दे रहे। ठीक है, अब हमको देखना है, ध्यान से देखो, हमको देखना है क्यू से देखना है ना,
तो क्यू से देखेंगे ई वाला हो गया लंब, ठीक, मतलब ई वाला परपेंडिकुलर, ई वाला हो गया आधार मतलब कि बेस, ठीक। तो आप देखो क्यू से देखेंगे तो हमको चाहिए लंब, लंब देखो दिया है ए बी दिया है ना, और कर्ण कितना दिया है बी क्यू। बीच में मत रहो ना, या तो बाहर में से रख दो। देखो रे ध्यान से, देखो यहाँ बी क्यू है, ये दोनों कट गया, यहाँ पे बचा मेरा ए क्यू और यहाँ पे बचा मेरा ए बी। इधर देखो ए क्यू और ए बी देखो बराबर है, हाँ, ए क्यू मतलब ये वाला, ठीक, ए बी मतलब ये वाला, दोनों बराबर है। देखो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है ना, ए क्यू और ए बी बराबर है। तो सुनो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर रहता है ना, उस त्रिभुज का सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को था ना एक्सरसाइज में, वही वाला है। तो देखो ए क्यू ये वाला है, इसका सामने का कोण देखो, इस भुजा का सामने का कोण क्या है, देखो ना, कोण बी है, तो कोण बी बराबर होगा ए बी। देखो ए बी दिख रहा है, ये वाला, ये भुजा का सामने का कोण क्या है, देखो कोण क्यू। ध्यान से देखो, हमको कोण बी और कोण क्यू को ही प्रूव करना था, हो गया प्रूव, ठीक है। पी आर ओ डी ई डी। अब इस नियम को लिख देते हैं, हाँ देखो यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ आंसर हो गया। ANGL is angles opposite to side are equal. Angle opposite to side are equal side. Q in A equal sides. Angle opposite to equal sides are equal. हिंदी में यहाँ लिख दे रहे हैं, हाँ, बराबर भुजा के सभी कोण बराबर होते हैं, हाँ, ओ डबल पी ऑपोजिट है। सुनो, ऐसे तुम लोग भी यहीं पे लिखना, हाँ, ये इसका जगह में तुम लोग भी लिखना, यहाँ लिख दे रहे हैं। समूह भुजा बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा के समूह कोण बराबर। ये तुम दीवार में क्यों आके खड़ा हो जाता है, तुम लोग को बोले या तो अंदर रहोगे तो बाहर रहो, आप जाओ, दीवार में आके मत खड़ा हो, जा जा तो नंबर लगाए। देखो, हाँ, त्रिभुज एबीसी, चलो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, ठीक। उदाहरण 3 है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण यहाँ पे बी साइड होगा ना, देख कौन सी समकोण है ना, देखो जिसका कोण 1 2 3, जिसका कोण सी समकोण है, देखो यहाँ पे, हाँ, कौन सी समकोण है, तो देखो ये समकोण का साइन है, यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, जिसमें ए बी बराबर दिया है 29, देखो ए बी ये दिया है 29, बी सी दिया 21, बी सी कितना दिया है 21, ये वाला हमको निकालना होगा। अब देखो ए बी सी, ये थीटा है ना, जीरो है, क्या है थीटा, तो हमको थीटा थीटा लेना है, इस बार ए और सी नहीं देखना है, ठीक, मतलब ए से देखने से चेंज होता है ना, बी से देखने से चेंज होता है, वो नहीं देखना है, अभी हम लोग को थीटा थीटा देखना है, हाँ, आधार ही रहेगा। तो इसमें देखो ये कर्ण होता है, ठीक, तो कर्ण ही रहेगा, और ये वाला आधार है, ये वाला आधार ही रहेगा, और ये वाला होता है लंब, ये वाला लंबे रहेगा, ठीक। तो देखो ये वाला मेरा आसान भी है और थोड़ा सा भारी भी है, ठीक। आसान क्या है, सबसे पहले देखो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, वो सब बाद में लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल देखो कर्ण मेरा दिया हुआ है, ठीक, कर्ण कितना दिया है 29, और आधार दिया हुआ है, ठीक, आधार कितना दिया है 21, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो देखो हमको लंब निकालना होगा, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना होगा।
ठीक, तो देखो हम लंब का फॉर्मूला बैठाएंगे पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है, बाय USINGUG पाइथागोरस PYTHA पाइथा GORAS पाइथागोरस थ्योरम THEORE, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बैठा देंगे। हाँ, पाइथागोरस परमे से तो हमको निकालना है परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब, जिसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर। देखो तो सत्यम ध्यान से, लंब जो होता है छोटा होता है कि नहीं, ठीक है, लंब छोटा होता है तो कर्ण में से हम इसको घटा देंगे। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, घटाओ, ठीक है, घटाओ, लंब निकालना है तो आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर, जिसको बोलते हैं बेस का स्क्वायर। अब देखो लिखा है यहाँ पे कर्ण कितना दिया 29, 29 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया है 21 का स्क्वायर, इधर कर देते हैं। अब बोलो 29 का, ठीक है, 841, 29 का स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर 841, घटाओ, देखो 21 का स्क्वायर 441, अब 140 से 41 ऐसे ही घट गया, और 800 में 400 घटा दो, 41 होता है ना, ठीक बोली, ऐसे बोलते जाएगी तब ना, एक के बार में सही हो जाएगा, ठीक है। तो 41 से 41 घट गया और 800 में 400 घटा दिए तो 400 बचा, 400 किसका होता है बोलो 20 का, तो ये वाला मेरा निकल गया 20। यहाँ तक उतार लो, देखो ये पहले 1 बता रहे हैं, हाँ इसको मिटा रहे, अब देखो आसान आसान है, ठीक, ये देखो रे 1 नंबर पे क्या है, देखो 1 नंबर पे है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कितना होता है। हाँ, ये तुमको मान निकालना है, 1 होता है ना सर, सही बोले। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला पढ़ी हुई है ना, लेकिन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बात बराबर एक ही है, 2 को 3 से जोड़ो या 3 को 2 से जोड़ो, होगा 5 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा रे या cos स्क्वायर थीटा रे कितना होगा, एक आंसर, पर ऐसे नहीं, ठीक है, देखो हाँ, ऐसे फॉर्मूला में याद कर सकते हैं ना, ऐसा ही हो, लेकिन देखो अब हम करके दिखाएंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आधार बटे, cos का फॉर्मूला ना, हाँ आधार बटे कर्ण, तो देखो आधार यहाँ पे कितना है, देखो ये आधार तो मिटा दिए है ना, ठीक है, देखो आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को हाइपोटेनियस और लंब को परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि 21/29 का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ प्लस दिया है ना, प्लस साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया देखो 20, तो 20/29 का होल स्क्वायर, कोई समझ में आया। देखो रे cos का वैल्यू बिठा दिए, cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना दिया है 21 और हाइपोटेनियस कितना दिया 29 का होल स्क्वायर को होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, सच्चा बेटा देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस होता है ना, परपेंडिकुलर देखो कितना दिया है, यहाँ से परपेंडिकुलर देखो ये 20 दिया है और हाइपोटेनियस 29, अब इधर देखो, हाँ 21 का स्क्वायर कितना 441 और 29 का स्क्वायर बता दिया अभी 841, फिर प्लस का साइन, 20 का स्क्वायर बताए 400, ठीक है, और 29 का 841 हो गया। अब सुनो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 441 ही होगा, अब इधर भी 441 और इधर 400 पूरा पूरी, हाँ तो हो गया, देखो 841 हुआ और बटे 841, ठीक है, ये कटना वर्ग कट गया, तो एक आंसर, इसीलिए बोल रहे थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1, आ गया ना 1, ठीक है, नोट कर लो बस वही। अब नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 देखो क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो रे ये क्वेश्चन है,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का निकालना है। तो बस देखो सेम टू सेम, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो हम भी कर दिए थे यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस, यहाँ पे कर दिए माइनस। ठीक, अब ध्यान से देखो, 4 से 41 में 400 घटाएंगे तो 140, और नीचे 841 का सेम टू सेम रहेगा आंसर।